स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ में। हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में मोशन के बारे में, और मोशन से संबंधित हमने काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई थी कि गति क्या है और वेग क्या है, त्वरण क्या है, विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे थे। हमने सोचा कि जो गति के समीकरण हैं तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट समीकरण है। ये आपको जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक ये आपको मिलते ही रहेंगे। तो गति के जो तीन समीकरण हैं हम उनको आपको आज डेरिवेशन कैसे किया जाता है, उनका कैसे डिराइव किया जाता है, वो आज हम आपको बताएंगे। हम इसको अपने मैथ वाले चैनल पे अपलोड करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। फिजिक्स वाला जो हमारा चैनल है फन विद फिजिक्स में, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। पता नहीं कि उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, एनालिटिक्स नहीं आ रही हैं, वो वीडियो यूट्यूब पे शो नहीं हो रही है। तो हम इस फिजिक्स वाले जिस पोर्शन को हम अपने मैथ वाला जो हमारा चैनल है फन विथ मैथ, उस पर हम इसको अपलोड करेंगे और आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे गति के समीकरण हैं वो तीन समीकरण हैं, जिनमें से पहला है v बराबर u प्लस ए टी। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण है और t समय है। और दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर u जो है वो प्रारंभिक वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, v अंतिम वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है और t समय को, a त्वरण को और s जो है स्मॉल s वो विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि पहले समीकरण को कैसे हम डिराइव करेंगे। तो पहला समीकरण हमारा है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो समीकरण है ये वेग और समय के बीच का संबंध बताता था। तो हम इसको जो अपना त्वरण वाला फॉर्मूला है उससे हम इसको बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन की दर होता है। वेग परिवर्तन की दर, त्वरण जो होता है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर, दर मतलब कि बटे में हो जाएगा हमारा समय। तो त्वरण को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a लिख दिया। वेग परिवर्तन मतलब कि पहले प्रारंभिक वेग u रहा और बाद में जो है उसका वेग हो गया v। तो वेग में जो परिवर्तन आएगा v माइनस u, अधिक में से कम वाले घटा देंगे, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। तो v माइनस u अपॉन t। अब जो इधर डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, मीन्स t को हम बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो t इधर आएगा तो गुना हो जाएगा a के साथ, a t बराबर v माइनस u। अब u जो है उस साइड में माइनस में है, इसको हम इधर ले आ लेते हैं तो इधर ये प्लस में हो जाएगा। तो u प्लस ए टी बराबर v। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी। ये हमारा गति का प्रथम समीकरण है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि गति का दूसरा समीकरण कैसे डिराइव किया जाता है। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें। और आइए हम लोग फटाफट बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और गति के दूसरे समीकरण को कैसे डिराइव करेंगे वो हम अच्छी तरीके से। तो आइए बच्चों हम लोग गति के दूसरे समीकरण को डिराइव करते हैं और कैसे ये आसानी से बिल्कुल आ जाएगा। आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सारा का सारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो औसत विस्थापन होता है, औसत विस्थापन वो होता है औसत वेग गुना समय के। ये कुछ और नहीं है। औसत वेग बराबर
जो विस्थापन, इसको अगर इधर भेज दें तो बटे में समय, यूँ समझ लीजिए कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय वाला ही ये फार्मूला है, कोई नई चीज़ नहीं है। वेग बराबर क्या हो जाएगा, समय इधर डिवाइड में आ जाएगा तो विस्थापन बटे समय। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि हमको विस्थापन चाहिए, तो विस्थापन की जगह पे हमने लिख दिया है s। औसत वेग जो था वो हमारा था v प्लस u बटा 2, पिछले लेक्चर में हमने इसे पढ़ा था। और समय जो होगा वो होगा t। अब हम क्या करेंगे, इसी में ध्यान से देखिए, हम जो डिराइव करना चाहते हैं उसमें कहीं पर v नहीं है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम इस v को रिप्लेस करेंगे, और किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, देखो यहाँ पे पहला समीकरण जो हमारा था v बराबर u प्लस ए टी, तो हम क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी रखने पर हम इसमें जहाँ पर v है वहाँ पर u प्लस ए टी रख देंगे। तो s बराबर हमारा हो जाएगा, v की जगह पे लिखेंगे u प्लस ए टी और प्लस u और पूरे का बटा 2 और फिर है समय मतलब कि t। अब इसे थोड़ा और हल करेंगे तो s बराबर हो जाएगा, एक u यहाँ पर है एक u यहाँ पर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2u प्लस ए टी और बटा 2 और बाहर है गुणे में t। s बराबर, अब ये जो 2 है ये इसका भी डिनोमिनेटर है और इसका भी डिनोमिनेटर है। अगर हम इनको अलग अलग करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 2u/2 प्लस AT/2 और बाहर है t। अब यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा तो s बराबर हो जाएगा u प्लस, ये जो बटे में 2 है इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 AT। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो ब्रैकेट के बाहर जो होता है उससे ब्रैकेट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी होती है उनमें गुणा हो जाता है, मतलब कि t से इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। तो s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ, t का जब इसके साथ गुणा होगा तो a t का t के साथ t स्क्वायर। देखोगे हमारा दूसरा जो इक्वेशन था गति का वो आ चुका है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है। और अब हम लोग समय नहीं गंवाएंगे, जल्दी से जल्दी देखते हैं गति का तीसरा समीकरण। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं गति का तीसरा समीकरण। तीसरे समीकरण को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें वेग की बात हो रही है और विस्थापन की बात हो रही है। इसमें कहीं पर हमको t नहीं दिख रहा है। देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम जो पिछला यूज किए हुए थे औसत जो विस्थापन वाला, उसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि औसत विस्थापन बराबर औसत वेग गुणा समय। विस्थापन को हम लोग s से दिखा देंगे, वेग जो था हमारा वो v प्लस u अपॉन 2 और समय था t। अब यहाँ पे हमको करना क्या है भाई, जो समीकरण हमको डिराइव करना है उसमें कहीं पर t नहीं है और लेकिन इसमें t आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, t को रिप्लेस करेंगे। किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, हम गति के प्रथम समीकरण को लेंगे और अगर हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो गति का हमारा प्रथम समीकरण बताता है v बराबर u प्लस ए टी। इसमें से हम t को निकालेंगे, u को भेज दीजिए इस तरफ, तो v माइनस u बराबर ए टी और t बराबर आ जाएगा, a इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, v माइनस यू अपॉन ए। अब हम t का मान समीकरण 1 में रख देंगे, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जहाँ पर t है वहाँ पर हम लिख देंगे
v माइनस यू अपॉन ए। आइए देखते हैं क्या बनता है। s बराबर ये v प्लस यू अपॉन 2, और जहाँ पर t है वहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, s बराबर v प्लस यू, v माइनस यू और अपॉन 2a। जो इधर डिवाइड में वो उधर मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बन रहा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ये एक हमारा फार्मूला होता है, किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसकी वैल्यू होती है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो इस रूप में ये है और इसको हम इस तरीके वाले रूप में बदलेंगे, और जो इधर डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2as, और जब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर जो है उधर माइनस में, इसको इधर ले आ लेंगे तो यू स्क्वायर इधर आ गया, प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है। तो यू स्क्वायर प्लस 2as और इधर है v स्क्वायर। तो ये हमारा गति का तीसरा समीकरण आ चुका है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति का तीसरा समीकरण आ चुका है। ये गति के तीनों समीकरण आपको ग्राफिकल मेथड से भी बताए जा सकते हैं, जिसको हम अगले लेक्चर में बता देंगे कि ग्राफ के द्वारा कैसे हम इन तीनों समीकरणों को डिराइव कर सकते हैं। फिलहाल बच्चों इनको बिल्कुल रट लेना है आपको। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और इनके जो टर्म्स हैं कि u क्या है, v क्या है, t क्या है, a क्या है, s क्या है, ये जब रटा रहेगा तो ये कई जगह आपको जो सवाल आएंगे, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, उन न्यूमेरिकल्स में ये यूज होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। और डिराइव करने का जो तरीका था, पहला वाला था वो त्वरण से निकल आया है, और दूसरे और तीसरे दोनों के दोनों औसत विस्थापन वाले फार्मूले से आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़रा से भी आप दिमाग लगा के इसको कर लोगे 1-2-3 बार तो ये सारा का सारा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो और भी बच्चों तक इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।